हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। फिर मैं आ गया आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर एयरपोर्ट्स के ऊपर। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि एयरपोर्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट्स कौन है, एयरपोर्ट्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कौन सा एयरपोर्ट किस जगह पे है, मतलब कि किस स्टेट में कौन सा एयरपोर्ट मौजूद है। क्योंकि यह जो क्वेश्चन है बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है। आपसे पूछ दिया जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कहाँ पे है, किस जगह पे है या किस राज्य से संबंध रखता है, तो आप नहीं बता पाइएगा। इसीलिए मैं इस वीडियो का सीरीज लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। यह एयरपोर्ट्स का पार्ट 2 है, तो चलिए देखते हैं अगला पार्ट। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने कर चुके हैं, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। आगे देखते हैं, क्या ये भी देख लिए थे कि कब फाउंड हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ है, चेयरमैन कौन है, ये सब जो है हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये भी देख लिए थे हम कि सबसे छोटा जो एयरपोर्ट है अपने इंडिया में वो कौन सा है, उसका नाम क्या है। ये रहा लेपुई एयरपोर्ट, जो है मिजोरम, भारत का सबसे छोटा एयरपोर्ट है जो मिजोरम में है, और उसका नाम क्या है, लेपुई एयरपोर्ट। ठीक है, जो भारत का सबसे छोटा एयरपोर्ट है वो है लेपुई एयरपोर्ट। आगे देखते हैं, तो हमारा जो एयरपोर्ट्स है वो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में जो एयरपोर्ट्स है उसका नाम है वीर स्मारक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो है वो कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार में जो एयरपोर्ट्स है उस एयरपोर्ट्स का नाम क्या है, तो उस एयरपोर्ट्स का नाम है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, वीर सावरकर या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, कहाँ पे है, तो अंडमान एंड निकोबार में अवस्थित है। ठीक है, अंडमान और निकोबार में जो हवाई अड्डा है उस हवाई अड्डे का क्या नाम है, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे पहले जितना भी मतलब ए से शुरू होने वाले जितने स्टेट है उसे देखेंगे, फिर बी से शुरू होने वाला जो स्टेट है, ऐसे करके हम सीरियल में देखेंगे तो हमें स्टेट का भी पता चलता चला जाएगा और कौन सा एयरपोर्ट कहाँ है वो भी हम देख लेंगे। चलिए देखते हैं। तो अब हमारा सेकंड नंबर जो है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा हवाई अड्डा है, तो विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है, विशाखापट्टनम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वो कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। आपको पता होना चाहिए कि विशाखापट्टनम जो है इसे ये राजधानी भी है कहाँ का, तो आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहाँ का 3 राजधानी माना जाता है, विशाखापट्टनम, और इसका 2 और राजधानी है। उस राजधानी का नाम है विशाखापट्टनम, कुर्नूल और ये अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश का ही राजधानी है, कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो विशाखापट्टनम तो आपको पता होना चाहिए, ये तो मतलब एक तरह से आप पता कर सकते हैं, इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है, इसीलिए विशाखापट्टनम जो है वो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा, कहाँ का, तो आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट देखते हैं आसाम। ए से पहले जितना भी है उस सबको देख लेंगे। आसाम, आसाम से शुरू होने वाला जो है वो लोकप्रिय गोपीनाथ बरडोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, यह जो है लोकप्रिय गोपीनाथ बरडोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है गुवाहाटी में है, और किस राज्य से संबंध रखता है, तो आसाम से संबंध रखता है। ठीक है, आसाम से यह संबंध रखता है। अगला देखते हैं, तो ये देख लिए लोकप्रिय गोपीनाथ बरडोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। थोड़ा नाम अजीब है, तो इसमें आराम से अगर देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। लोकप्रिय है, क्या है, लोकप्रिय गोपीनाथ बरडोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स गुवाहाटी, गुवाहाटी में है, आसाम राज्य में गुवाहाटी जगह है, वहां पे है कौन सा, तो लोकप्रिय गोपीनाथ बरडोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए बिहार। तो बिहार में जो है वो कौन सा है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स
वो कहाँ पे है, तो पटना में है। ठीक है, तो पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो आपका जवाब होगा पटना के बिहार में। पटना के बिहार में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ है, तो पटना के बिहार में है। ठीक है, मैं एक ही चीज को 2 बार 3 बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आपको क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं तीसरा कौन सा है। तीसरा है चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है देख लेते हैं। चंडीगढ़ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ का जो एयरपोर्ट है वो चंडीगढ़ ही है। ठीक है, उसका नाम क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ चंडीगढ़। ठीक है, और वो मौजूद भी कहाँ पे है, तो चंडीगढ़ में ही है। ठीक है, आगे चलते, ये तो बहुत आसान है, आपको पता होगा चंडीगढ़, और चंडीगढ़ का तो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का जो एयरपोर्ट है वो है स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे है, तो रायपुर में है। कहाँ पे है, रायपुर में है, और रायपुर कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ में किस जगह पे, तो रायपुर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रखना है आपको कि स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट छत्तीसगढ़ में कहाँ पे, तो रायपुर। ये जगह का नाम जरूरी है, ये जगह का नाम आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली देखते हैं, न्यू दिल्ली में कौन सा जगह है, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो अपने इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, सबसे बड़ा इंडिया का जो एयरपोर्ट है वो यही है, सबसे ज्यादा जमीन में बनाया गया है इसे, और इसका नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ है, तो न्यू दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यू दिल्ली देख लीजिए, ये पिक्चर भी है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है वो है अपना गोवा। ठीक है, गोवा में कौन सा हवाई अड्डा है वो देख लेते हैं। गोवा में है डाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, डाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पे है, तो मोरमुगांव में। ठीक है, मोरमुगांव। ठीक है, तो डाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो गोवा में है। गोवा में किस जगह पे, तो मोरमुगांव में। कहाँ पे है, तो मोरमुगांव में। डाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो गोवा में है। गोवा में कहाँ पे, तो मोरमुगांव में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है, आगे आता है गुजरात। गुजरात में देखेंगे कौन सा हवाई अड्डा है। गुजरात में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो वो गुजरात में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो गुजरात में है। गुजरात में किस जगह पे, तो अहमदाबाद में है। कहाँ है, अहमदाबाद में। याद होना चाहिए आपको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो गुजरात में है, और गुजरात में किस जगह पे, तो अहमदाबाद में। कहाँ पे, तो अहमदाबाद में। ये देख लीजिए पिक्चर है हवाई अड्डा का, गुजरात का हवाई अड्डा का कुछ एयरपोर्ट्स का पिक्चर है ये। आगे बढ़ते हैं, गुजरात में एक और हवाई अड्डा है, उसे भी देख लेते हैं। गुजरात का दूसरा हवाई अड्डा है सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पे है, तो सूरत में ही है। तो एक तो आपका अहमदाबाद में मिल गया, एक सूरत में मिल गया, 2 हवाई अड्डा मिला गुजरात के अंदर, एक सूरत और एक अहमदाबाद। तो दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, सूरत में जो हवाई अड्डा है उसका नाम सूरत हवाई अड्डा ही है, सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और अहमदाबाद में जो हवाई अड्डा है उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में देखिए कौन सा है, तो शेखुल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में जो हवाई अड्डा है वो शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और वो कहाँ पे है, तो श्रीनगर में है। ठीक है, श्रीनगर में है शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, तो वो जम्मू एंड कश्मीर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना हम देख लिए, सबको क्लास में ही याद करने की कोशिश कीजिए, इसीलिए मैं 2 या 3 बार में इसे रिपीट कर दे रहा हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर में शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में कौन सा एयरपोर्ट है, देखिए
झारखंड में है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट क्या है, तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। देखिए ये वहाँ का पिक्चर है कुछ और इस पे लिखा हुआ है बिरसा मुंडा विमानपत्त, यानी कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट का हिंदी होता है विमान पत्तन। ठीक है, विमान पत्तन। तो झारखंड जो है, झारखंड में जो हवाई अड्डा है, झारखंड में जो एयरपोर्ट्स है वो क्या है, तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। आगे चलिए, आगे देखते हैं कर्नाटका। कर्नाटका देखिए, कर्नाटका में कौन सा हवाई अड्डा है, कर्नाटका में है कैंपेगौड़ा। कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है। बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में, कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में कैंपेगौड़ा, कैंपेगौड़ा नामक एक आदमी है, ऐसे याद रख लीजिए। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में, बेंगलुरु शहर में एक कैंपेगौड़ा नामक हवाई अड्डा है। ठीक है, कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कहाँ है, कर्नाटका में है। कर्नाटका के किस जगह पे, तो बेंगलुरु में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बेंगलुरु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्नाटका, कर्नाटका का दूसरा हवाई अड्डा है ये। कर्नाटका में दूसरा हवाई अड्डा कौन सा है, तो मंगलौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है, मंगलौर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और ये कहाँ पे है ये हवाई अड्डा, तो उसके लिए आपको ये देखिए, ये रहा मंगलौर में ही है। तो मंगलौर हवाई अड्डा, आपको शहर का नाम अगर पता रहा तो आधे हवाई अड्डा तो आपको ऐसे ही पता हो जाएगी कि इस शहर में ये हवाई अड्डा है, क्योंकि ज्यादातर जो शहर है, शहर के नाम के ऊपर ही उस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। जैसे कि आप देख लीजिए मंगलौर, मंगलौर कहाँ है, तो कर्नाटका में है, आपको पता होना चाहिए बात। और ये जो मैंगलोर जो है कर्नाटका में है, और इसका जो हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट्स है, उसका नाम क्या है, तो मैंगलोर, मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मैंगलोर के अंदर भी कितने एयरपोर्ट्स मिले, मैंगलोर के अंदर भी हमें दो, एक कौन सा, कैंपेगौड़ा और दूसरा मैंगलोर, कैंपेगौड़ा एंड मैंगलोर एयरपोर्ट। देखिए मैंगलोर एयरपोर्ट का कुछ चित्र है, देख सकते हैं आप, कुछ इस टाइप का है। ये देखिए, ये आपका हवाई जहाज भी यहाँ पे है। आगे चलिए, आगे देखते केरला। केरला में कौन से हवाई अड्डा है, तो कालीकट। कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो है कहाँ पे, तो केरला में। केरला में किस जगह पे, तो कोझिको। किसमें है, तो कोझिको में है। कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कोझिकोड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया, याद कर लीजिए केरला, केरला से कालीकट, केरला कालीकट इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो कोझिकोड में। कहाँ पे है, तो कोझिकोड में है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए केरला जो है, केरला का दूसरा हवाई अड्डा है ये कोचीन। कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोची में है। कहाँ है, तो कोची में है। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन कोची। और ये कोची किस जगह में है, तो केरला, केरला के कोचीन। केरला के कोची शहर में कौन सा हवाई अड्डा, कोचीन हवाई अड्डा। केरला के कोची शहर में कौन सा हवाई अड्डा है, तो कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है, फिर एक और केरला का आया। केरला में भी दो है, एक कुन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुन्नूर में ही अवस्थित है। ठीक है, केरला का एक ये देखे हम लोगों ने, एक ये देखे, और हाँ केरल में तीन मिल गया हमें। एक कालीकट मिला केरल में, एक कोचीन मिला, और एक मिला कुन्नूर। ठीक है, कुन्नूर, कोचीन और कालीकट। कालीकट, कोचीन और कुन्नूर। कालीकट, कोचीन और कुन्नूर, याद रखिए, कालीकट, कोचीन और कुन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो केरला में है। कुन्नूर, कोचीन और कालीकट, कुन्नूर, कोचीन और कालीकट हवाई अड्डा कहाँ पे मौजूद है, तो केरला में मौजूद है। ध्यान से देखिए और याद कीजिए और भी समझिए, फिर एक बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा, सबको नोट करते जाइए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। और ये कुन्नूर हवाई अड्डा जो है कुन्नूर में, ये मैंने बताया ना आपको कि आप जगह का अगर नाम याद कर सकते हैं, कि पता होगा आपको कि कुन्नूर कहाँ पे अवस्थित है, तो उसका हवाई अड्डा आप आसानी से बता सकते हैं। कुन्नूर कहाँ है, तो केरला में है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। अगला है केरला। केरला के अंदर ये चौथा हवाई अड्डा हो गया। देखिए केरला ही देख रहे हैं अभी, केरला के अंदर ये चौथा हवाई अड्डा है क्या, इसके बाद नहीं, 4 ही हवाई अड्डा है जो कहाँ है, केरला में है। केरल में कितने हवाई अड्डा है, तो 4 हवाई अड्डा है। कुन्नूर मिल गया हमें, कोचीन मिल गया हमें, और कालीकट मिल गया, और ये चौथा है, ये क्या है, त्रिवेंद्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन त्रिवेंद्रम। ठीक है, त्रिवेंद्रम जगह का नाम है, उसी जगह के नाम पे हवाई अड्डा दिया गया है, और वो हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो केरल में है। केरल में 4 मिला, कुन्नूर मिला, कोचीन मिला और कालीकट मिला, और ये त्रिवेंद्रम मिला। त्रिवेंद्रम, कालीकट, कोचीन और कुन्नूर, ये 4 मिला है हमें कहाँ पे,
तो केरल में। ध्यान से इसे याद कर लीजिए, समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है आपका केरल के त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट्स का कुछ पिक्चर है, देख लीजिए ध्यान से। आगे चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो हवाई अड्डा है उस हवाई अड्डे का नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। ठीक है, देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट्स कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कौन सा है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट्स। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट्स कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कौन सा एयरपोर्ट अवस्थित है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट्स। ठीक है ना, ये जो है इंटरनेशनल सारे एयरपोर्ट्स है और इस एयरपोर्ट से इंदौर में है, मध्य प्रदेश के इंदौर में अवस्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में कौन सा एयरपोर्ट है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। नोट कर लीजिए इसे जल्दी। फिर आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका पिक्चर इंदौर के एयरपोर्ट्स का, जिसका नाम क्या है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर। देवी अहिल्याबाई होलकर, और ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। मध्य प्रदेश में अवस्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मध्य प्रदेश का दूसरा एयरपोर्ट, मध्य प्रदेश का दूसरा एयरपोर्ट है। ठीक है, दूसरा है। और ये जो था मध्य प्रदेश का, मैं सीरियल नंबर भी डाल देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहता। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2 था, ये नंबर 2। तो मध्य प्रदेश में कौन सा है दूसरा एयरपोर्ट? तो राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ पे है? तो भोपाल में है। कहाँ है? तो भोपाल में है। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ इस टाइप का है। ये तो कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा है, मतलब अभी तक जो भी हवाई अड्डा देखे उस बात में तो ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हमें देखने में लग रहा है ना। तो मध्य प्रदेश राजा भोज के नाम पे रखा गया है। भोपाल में है, भोज से भोपाल। ठीक है ना, भोज से भोपाल और भोज, ठीक है ना, राजा भोज भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक, याद रखिएगा, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र। अब देखिए महाराष्ट्र में कौन सा एयरपोर्ट है। ये रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा एयरपोर्ट है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एयरपोर्ट है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, वो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और वो कहाँ पे, कौन से स्टेट में पड़ा? तो महाराष्ट्र में पड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है अगला। देखें महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का ये दूसरा, महाराष्ट्र का ये दूसरा है, ये पहला था। देखिए महाराष्ट्र दूसरा क्या है? दूसरा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कहाँ पे है? तो ये नागपुर में है। महाराष्ट्र के नागपुर में कौन सा हवाई अड्डा? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। महाराष्ट्र के मुंबई में कौन सा हवाई अड्डा? तो छत्रपति शिवाजी राव हवाई अड्डा। ठीक है, छत्रपति शिवाजी राव इंटरनेशनल हवाई अड्डा। महाराष्ट्र के नागपुर में कौन सा हवाई अड्डा? तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। मतलब दोनों का दोनों हवाई अड्डा जो है वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति के ऊपर उसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो हम दोनों देख लिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ये देखिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो हवाई अड्डा है कुछ इस टाइप का है। आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे देखिए। ये महाराष्ट्र का तीसरा, महाराष्ट्र का तीसरा हवाई अड्डा पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। कहाँ पे है? तो पुणे में ही है। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कहाँ पे है? तो पुणे में ही है। पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कहाँ पे है? तो पुणे में ही है। इसे याद रखिएगा, ये पुणे इंटरनेशनल का जो है एयरपोर्ट्स का पिक्चर है, देख लीजिए। महाराष्ट्र का तीसरा एयरपोर्ट पुणे, दूसरा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और पहला तो छत्रपति शिवाजी राव इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, छत्रपति शिवाजी राव, भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर और पुणे, ये तीनों का तीनों कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। पुणे में ही है। बाबा साहेब अम्बेडकर जो है वो आपका नागपुर में है, और जो पहला था छत्रपति शिवाजी राव वाला वो मुंबई में था। चलिए तीनों देख लिए, आगे बढ़ते हैं। मणिपुर में जो है वो है वीर केंद्रजीत एयरपोर्ट इम्फाल। मणिपुर में एक इम्फाल जगह है, उस इम्फाल जगह का वीर टिकेंद्रजीत एयरपोर्ट, वीर टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट इम्फाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इम्फाल में जगह याद रखिएगा, मणिपुर, इम्फाल, मणिपुर, इम्फाल पता है आपको क्या है, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। वीर टिकेंद्र जीत एयरपोर्ट्स इम्फाल में है। चलिए मणिपुर, इम्फाल हो गया। ओडिशा, ओडिशा के अंदर देखिए कौन सा है, तो ओडिशा में है बिजू पटनायन एयरपोर्ट्स, बिजू पटनायन एयरपोर्ट्स है एक। हाँ तो हम कहाँ थे, तो ओडिशा, ये रहा, ओडिशा में थे। ओडिशा का बिजू पटनायन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो भुवनेश्वर में है। देख लिए ये बिजू पटनायन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, ओडिशा जगह है, ओडिशा जगह, उस जगह का बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, वहाँ पे सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको एयरपोर्ट से रिलेटेड। तो इसे ध्यान से समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ओडिशा बिजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर, ओडिशा का भुवनेश्वर में कौन सा है, बिजू पटनायक। पंजाब, पंजाब में क्या है, तो श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर, अमृतसर पंजाब, अमृतसर पता है जगह का नाम कहाँ है, अमृतसर पंजाब में ही है। और श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट से आगे बढ़ते हैं, राजस्थान, राजस्थान में जो है वो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, राजस्थान में जयपुर में ही है, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत इजी है, देख लीजिए जयपुर एयरपोर्ट का ये रहा पिक्चर। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सा एयरपोर्ट से देखते हैं, चलिए तमिलनाडु, तमिलनाडु में है चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। इसी को हम अन्ना एयरपोर्ट्स भी कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अन्ना हवाई अड्डा भी कहते हैं। और ये कहाँ पे है, चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में, चेन्नई अंतरराष्ट्रीय का हो या फिर अन्ना हवाई अड्डा या अन्ना एयरपोर्ट्स का हो, वो कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु में दूसरा, ये दूसरा है, ये जो था ये हमारा पहला था। आगे बढ़ते हैं, तो तमिलनाडु का दूसरा जो है वो है कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब कहाँ पे है, तो कोयम्बटूर में ही है, तमिलनाडु का एक कोयम्बटूर जगह है, वहाँ पे कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये पता रहेगा आपको कि कोयम्बटूर कहाँ है, चेन्नई कहाँ है, तो उसका हवाई अड्डा आपको अपने आप पता चल जाएगा, उसका एयरपोर्ट अपने आप पता चल जाएगा। चलिए तीसरा तमिलनाडु का तीसरा ये है, तीसरा एयरपोर्ट कौन सा है, तो देखिए मुंदेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्या है, मुंदेर नहीं है, मादुरई इंटरनेशनल, ठीक है, मादुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, मादुरई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मादुरई में ही है। तो तमिलनाडु का मादुरई शहर है एक, तमिलनाडु का ये मादुरई शहर है, उस मादुरई शहर में जो हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसका नाम मादुरई ही है, ठीक है। चलिए ये रहा मादुरई का कुछ पिक्चर वहाँ का एयरपोर्ट्स का। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु, अभी भी हम तमिलनाडु ही देख रहे थे, ये देखिए तीसरा था, तमिलनाडु का ये चौथा, तमिलनाडु का ये जो है चौथा हवाई अड्डा, ठीक है, तमिलनाडु का चौथा हवाई अड्डा है। देखिए क्या कहता है ये चौथा हवाई अड्डा, चौथा हवाई अड्डा कहता है तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो तिरुचिरापल्ली में ही है, और उसका नाम भी क्या है, तिरुचिरापल्ली। यानी कि तमिलनाडु में एक और शहर ऐसा है जहां हवाई अड्डा है और उस शहर का नाम है तिरुचिरापल्ली। तमिलनाडु में एक जगह है, उस तिरुचिरापल्ली का जो है एयरपोर्ट है उसका नाम भी तिरुचिरापल्ली ही है, ठीक है। देख लीजिए ये रहा तिरुचिरापल्ली का हवाई अड्डा का कुछ पिक्चर। देखिए आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना जो शहर है, तेलंगाना जो स्टेट है, उस वहां पे जो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, क्या है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, और वो तेलंगाना के हैदराबाद में अवस्थित है, ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद में अवस्थित है, ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद में अवस्थित है। चलिए देखते हैं, ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। हाँ तो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देख लिए, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, तेलंगाना में है, तेलंगाना के हैदराबाद में अवस्थित है। आगे चलिए उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह
इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वो कहाँ पे है? लखनऊ में है। लखनऊ के किस जगह में? तो अमूसी में। अमूसी लखनऊ में पड़ता है। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश है। आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश का ये दूसरा एयरपोर्ट, ये पहला एयरपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एयरपोर्ट कौन सा है? तो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, ये वाराणसी में है। देख लीजिए वाराणसी का ये जो है पिक्चर है एयरपोर्ट्स का। उत्तर प्रदेश, वाराणसी, लाल बहादुर शास्त्री। उससे पहले क्या था? चौधरी चरण सिंह, याद रखिएगा सब। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का ये तीसरा एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश का ये तीसरा एयरपोर्ट है। तीसरा एयरपोर्ट जो है कुशीनगर एयरपोर्ट है। कुशीनगर एयरपोर्ट है तीसरा। ये रहा कुशीनगर का पिक्चर, देख लीजिए आप। ये कुशीनगर का पिक्चर है, और कुशीनगर एयरपोर्ट का, कुशीनगर जगह है उत्तर प्रदेश में, और कुशीनगर उसका एयरपोर्ट का नाम भी है। वेस्ट बंगाल में देखिए कौन सा है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसी का नाम है डुमडुम एयरपोर्ट भी। कोलकाता में है। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में कौन सा एयरपोर्ट है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो एयरपोर्ट है वो कोलकाता में अवस्थित है। ध्यान से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ही हम लोग डुमडुम एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? ये कोलकाता का एयरपोर्ट जो है वहाँ का सीन है, देख लीजिए फोटो। और ये वेस्ट बंगाल आगे, मतलब ये जो था हमारा पहला था, और ये जो है हमारा सेकंड नंबर का है। ठीक है, सेकंड नंबर का वेस्ट बंगाल का दूसरा एयरपोर्ट बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्या है? बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल के कहाँ पे? तो सिल्लीगुड़ी आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल में ही है। और सिल्लीगुड़ी में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये था एयरपोर्ट आपका जो क्लियर हो चुका है एयरपोर्ट अब जो है, और ये सब मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। मैं वेस्ट बंगाल तक आपको करवा दिया, जो भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से थे उनके बारे में। ठीक है, और आगे होगा तो मैं इसके बारे में आपको पढ़ा दूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कोविड-19 नेशनल हवाई अड्डे रैंकिंग जो हुआ था अर्जित करने के लिए दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन जाता है, जो भी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगली वीडियो में होगा तो लेके आऊंगा। कमेंट कीजिए अगर अच्छा लगे वीडियो तो, और बताइए हमको कि कैसा आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं, इस सीरीज। और अगली मैं जल्द ही इस चैनल पे मैथ का जो है एक सीरीज चालू करने वाला हूँ। 11th और 12th का मैथ का जो वीडियो है वो जल्द ही मैं लाने वाला हूँ इस पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों परिवार में जो भी भाई बहन हैं उनके पास शेयर करें जिन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है। मतलब एक तरह से जीके जनरल नॉलेज हो गया। ठीक है, तो ये आम लोगों को भी पता होना चाहिए कि कौन सा एयरपोर्ट जो है कहाँ पे है। ठीक है, समझ रहे ना आप? तो धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 2 था एयरपोर्ट का, और जल्द ही मैं आऊँगा एक नई वीडियो लेकर के, एक नया सीरीज लेकर के। तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद। चलिए।